भाई बच्चों, इंडिया में जब भी रिसर्च का नाम लिया जाता है तो तीन कॉलेजेस बिल्कुल सबसे पहले दिमाग में आते हैं। सबसे पहला होता है आईएससी बैंगलोर, दूसरा होता है आइजर और तीसरा होता है नाइजर। और इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली नाइजर के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि मैं इस कॉलेज से खुद पढ़ा हुआ हूं और मैंने इस कॉलेज में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की हुई हैं। और बात यह भी है कि अभी अभी 24 तारीख को यानी 24 जून को नेक्स्ट का रिजल्ट आया है जिसके थ्रू नाइजर में एडमिशन बच्चों को मिलता है। और मैं आप सभी बच्चों को जिनका सिलेक्शन हुआ है उसको बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं और एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं अगले साल के लिए, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करें, हार्ड वर्क करें और अगले साल और अच्छे अच्छे सिलेक्शंस ले। जिन बच्चों ने इस साल लिस्ट दिया था उनका स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है और उनको अपने नंबर्स और रैंक्स पता चल चुकी हैं। तो वो बच्चे इसी चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, और इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में भी आप लोगों को लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, उसमें अपना नंबर एंड रैंक फिल कर दीजिए ताकि हम आपके लिए आगे कट ऑफ की वीडियो ला सके कि भाई प्रोबेबल कट ऑफ नाइजर का कितना जाने वाला है और सीईबीएस का कितना जाने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट के थ्रू आपको नाइजर और सीईबीएस दोनों में एडमिशन मिलता है। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं ऑल अबाउट नाइजर कि नाइजर कॉलेज क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या स्कोप्स है इस कॉलेज के थ्रू। तो आइए चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। तो आखिर नाइजर है क्या? नाइजर स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके नाम में ही रिसर्च है। अब नाम में रिसर्च है मतलब कि ये कॉलेज मेनली रिसर्च को प्रमोट करने के लिए बना है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बना है कि वो रिसर्च एज अ करियर को चूज करें और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में रोल प्ले करें। ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था सितंबर 6, 2007 में, बट क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था इसलिए इसको एस्टैब्लिश होते होते 5 से 10 साल लग गए और ये मेनली 2015-16 के टाइम पे फंक्शनल हो पाया था, यानी कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शनल हो पाया था। कॉलेज तो दूसरे एक कैंपस में पहले भी चल रहा था। ओके, अच्छा, ये जो कॉलेज है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है, जिसकी रिपोर्टिंग डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि पीएमओ को होती है। तो इस कॉलेज को बहुत ज्यादा फंडिंग मिलती है, इसीलिए आप देखेंगे कि नाइजर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास मशीनरीज है ना, रिसर्च की जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो जितनी महंगी से महंगी हो सकती है, जितनी अच्छी से अच्छी हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें नाइजर में अवेलेबल हैं। और दूसरी बात यह है कि इस कॉलेज में जो फैकल्टीज है वो भी वर्ल्ड क्लास है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जगह से फॉरेन से पीएचडी एंड पोस्ट डॉक करके आए हैं वो, तो आपको टीचिंग और सब्जेक्ट के जो डेप्थ है वो यहाँ पे बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा अलोंग विद द रिसर्च जो कि आप 4th और 5th ईयर में करने वाले। ओके, अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमें सीधी सी बात पता है कि नाइजर कैंपस बहुत ही बड़ा है। मेडिटेशन सेंटर्स है ना, हॉस्टल्स हैं वेल एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, उसके अलावा लैब्स इतनी सारी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अर्थ एंड प्लानेटरी साइंसेस से लेके तमाम कंप्यूटर साइंस से लेके बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बहुत बढ़िया बढ़िया मशीनरीज, टूल्स एंड टेक्निक्स रखी हुई हैं। वहां पे आपको जिस भी टॉपिक में रिसर्च करना है, आपको कभी भी अपने मशीनरी को लेकर कोई भी कमी नहीं फील होने देगा ये कॉलेज कि भाई ये मशीनरी नहीं थी इसलिए मैं रिसर्च नहीं कर पाया। ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। बस बच्चा एक सीरियस होना चाहिए जो बहुत मोटिवेटेड हो रिसर्च करने के लिए। आइए आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बोलूं कि ये कॉलेज आखिर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, आप लोगों के लिए जो मेनली चीज फायदेमंद होने वाली है वो है ये वाली चीज। क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग 12th के स्टूडेंट्स हैं या हो सकता है कि ड्रॉपर्स हो, तो 12th या ड्रॉपर्स के बाद ये कॉलेज 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स ऑफर करता है, जिसके बाद आपको 5 साल बाद इंटीग्रेटेड एमएससी की डिग्री, जो कि एक नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी की डिग्री के इक्विवेलेंट होती है, ये चीज मिलेगी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं कि किस सब्जेक्ट में आपको ये डिग्री मिल सकती है, तो जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये तो 4 मेन कोर सब्जेक्ट्स होते ही हैं। उसके साथ साथ आपको अर्थ एंड प्लानेटरी साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे और डिफरेंट कोर्सेज हैं जहां पे आपको इंटीग्रेटेड एमएससी करने का मौका मिल सकता है एज पर योर इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप आईआईटी जैम एग्जाम को क्लियर करके और उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड क्लियर करके हमारे एमएससी प्रोग्राम्स
या इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम में ये होता है कि आपकी 2 साल की एमएससी और 5 साल की पीएचडी यानी कि 7 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसके एंड में आपको डॉक्टरल डिग्री मिलेगी, यानी कि पीएचडी की डिग्री मिलेगी, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एमएससी कोर्स करना चाहते हैं तो आपका ये कोर्स 2 साल का होगा और इसमें ये सारी चीजें, बाय द वे, ये सारी चीजें फुल्ली पेड है, यानी कि यहाँ पे स्टाइपेंड हर एक कोर्स में आपको मिलती है, चाहे वो इंटीग्रेटेड एमएससी हो, चाहे वो एमएससी कोर्स हो, या इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी हो, या फिर ओनली पीएचडी कोर्स में भी आपको स्टाइपेंड मिलती है। अच्छा, ओनली पीएचडी कोर्स आप दे सकते हैं आफ्टर योर एमएससी। आपको गेट या नेट जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा और उसके बाद आपको पीएचडीज में एडमिशन मिल जाएगा, जिसके बाद आप अपनी डॉक्टरल स्टडीज या डॉक्टरल रिसर्च कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ दिस रिसर्च आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। अब बात आती है कि आखिर नाइजर में एडमिशन लेने के बाद या फिर जो भी मैंने कोर्सेज बताए, उन कोर्सेज को परसू करने के बाद आप कहाँ लैंड करेंगे, है ना? आओ देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है पीएचडी अब्रॉड। अगर मैं इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स की बात करूं तो 5 साल इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स आपने किया, वहां पे इतनी बढ़िया पढ़ाई होती है, इतना अच्छा रिसर्च का एनवायरनमेंट है ना, इतना हाईटेक रिसर्च होती है कि आपको आफ्टर एमएससी पीएचडी इन अब्रॉड लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। टीचर्स यानी कि प्रोफेसर के कनेक्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं और अगर आप सच में रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, आपने अपने 4th और 5th ईयर में अच्छी रिसर्च की हुई है, तो आपको पीएचडी अब्रॉड मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे बहुत सारे सीनियर्स, मेरे बहुत सारे दोस्त और कुछ जूनियर्स भी अब्रॉड में पीएचडी कर रहे हैं और वो अच्छे अच्छे स्टाइपेंड्स पे हैं, जिनका स्टाइपेंड ही बहुत अच्छा है। उनकी नौकरियां आप सोच लो कितनी अच्छी लगेंगी। ओके, तो जैसे एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, इन या मैक्स प्लैंक में तो मेरा दोस्त ही पढ़ रहा है ना? तो इन सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आपको रिसर्च करने का मौका यानी कि पीएचडी करने का मौका मिल सकता है अगर आप नाइजर में अच्छे से अपनी इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स परस्यू कर ले जाते हैं तो। अच्छा, इसके बाद अगर आप मान लीजिए आपने एमएससी किया और आपको कुछ और चीजें परस्यू करनी है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको जॉब करना है ना, या फिर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आपको जॉब करना पड़ रहा है, तो भी आप बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च रिलेटेड जॉब्स कर सकते हैं। आप कुछ एग्जाम्स को क्लियर करके साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं। जैसे नाइजर में ही एक क्राइटेरिया है कि अगर आपका सीजीपीए 7.5 से ऊपर है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं बार के साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए और वहां से सिलेक्शन भी जाते हैं। मेरे ही सीनियर्स जो है वो लोग इस पोस्ट के लिए बार में सिलेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, अच्छा, और जगह भी आप एज अ साइंटिस्ट काम कर सकते हैं, जैसे कि इसरो, डीआरडीओ जैसी चीजें। ओके, अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें हैं। जैसे मैं बोलूं, मेरा ही एक दोस्त है, वो अभी पेटेंट ऑफिसर है, तो उसने कुछ और एग्जाम्स फिल किए थे जो कि उसके क्लियर हो गए और उसके बाद वो पेटेंट ऑफिसर हो गया। और पेटेंट ऑफिसर्स के लिए ये डिग्री होनी जरूरी होती है, यानी कि एमएससी की डिग्री होनी जरूरी होती है और नाइजर से एमएससी की तो वैल्यू ही अलग होती है। इसीलिए इनके सिलेक्शन होते चले जाते हैं, इनके इंटरव्यूज कभी नहीं रुकते हैं, क्योंकि इनको रिसर्च का एक्सपोजर है। जिसको एक्सपोजर है वही इंटरव्यू क्रैक करता है। जिसने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है उसका थ्योरी वाला तो एग्जाम क्लियर हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू क्लियर करना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। नेक्स्ट, अच्छा, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पे स्कोप है। ठीक है, मेरे सीनियर्स, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा प्लेसमेंट सेल्स को एक्टिव कराया था, तो वो भी बहुत सारी इस तरह की कंपनी जैसे डॉक्टर रेड्डी वगैरह जो है वहां पे प्लेस हुए थे विद अ डिसेंट पैकेज। ऐसा नहीं है कि पैकेज कम ही लगता है, नहीं, पैकेज अच्छा भी रहता है। अगर आपका अच्छा इंटरव्यू, अच्छा एक्सपोजर है, आपके अंदर नेसेसरी स्किल्स है, तो आपके अच्छे पैकेजेस पे जॉब्स लग जाती हैं। ओके, एमएससी के बाद भी और पीएचडीज के बाद भी। ओके, अब चलते हैं आगे। अच्छा, क्वेश्चन उठता है कि भाई आखिर नाइजर जाए तो जाए कैसे? नाइजर जाने के लिए, और मैं तो कहूंगा नाइजर और सीईबीएस दोनों ही कॉलेजेस जाने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है आफ्टर योर 12th क्लास, जो कि है नेस्ट। नेस्ट का मतलब है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, और ये एक सीबीटी बेस्ड यानी कि ऑनलाइन मोड में होने वाला एग्जाम है। और इस एग्जाम का ये क्राइटेरिया कि आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम जितना भी आपको परसेंटेज अपनी 12th के बोर्ड में लाने चाहिए उतना आपका क्लियर होना चाहिए, जो कि मिनिमम है 55 to 60% होता है। जनरल के लिए 60 और आई गेस
जो अपना SC ST है या और कैटेगरीज है उसके लिए थोड़ा कम होता है 5-10%, लेकिन ऑल इन ऑल 60% तो सभी के आ ही जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्राइटेरिया मिनिमल है, बट नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर करना ये थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि ये एग्जाम काफी टफ रहता है कंपेयर टू अदर एग्जाम जो चल रहे हैं, जैसे जेई हो गया या नीट हो गया। जेई एडवांस के लेवल का एग्जाम रहता है, एडवांस से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेंस और नीट से काफी ऊपर का एग्जाम है। ओके, तो अब देखते हैं कि भाई नेक्स्ट एग्जाम का क्या पैटर्न है, कैसे इस एग्जाम क्रैक करना है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी टू क्रैक दिस एग्जाम। लेट्स सी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम में अगेन सिलेबस आपका 11th एंड 12th का रहता है। ओके, तो 11th 12th अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन मोर और लेस हो सकता है, क्योंकि यही सिलेबस है। ओके, 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 80 आते हैं, 20 हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री 20, बायो 20, मैथ्स 20, तो टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। 3 घंटे का ये एग्जाम रहता है, इंग्लिश एंड हिंदी मोड में होता है, और टोटल मार्क्स 240 होते हैं। ओके, बट कैच ये है कि आपने अगर चारों सब्जेक्ट भी अटेम्प्ट कर दिया ना, फिर भी आपके 3 सब्जेक्ट ही काउंट होते हैं जो बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो भले इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, बट कंसिडर बेस्ट ऑफ 3 होते हैं। ओके, तो ये चीज सबको याद रखनी है कि पीसीबी और पीसीएम यहाँ पे अलग अलग होता है। लेकिन अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके अलावा, या मान लो आपने फिजिक्स छोड़ दी है ना, आपने केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी कर दी, तो वो भी 3 सब्जेक्ट आपका कंसीडर हो जाता है, प्रोवाइडेड आपने हर एक सब्जेक्ट में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो क्लियर किए हुए हैं। ओके, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है जो हर सब्जेक्ट में आपको क्लियर करने होते हैं, उसके बाद ही आपका स्कोर कार्ड जनरेट होता है, उसके बाद ही आप एग्जाम, आपके नंबर्स काउंट होने शुरू होते हैं। अगर आपने तीनों के मिनिमम कट ऑफ क्लियर नहीं किए तो फिर वो काउंट ही नहीं होगा। ओके, तो हर एक सब्जेक्ट में जो 3 सब्जेक्ट आपके काउंट हो रहे हैं उसमें आपका मिनिमम कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, और नंबर एज अ होल आपके ठीक ठाक आने चाहिए। ओके, तो ये इसका एग्जाम का पैटर्न होता है। तो बच्चे, ये थी जानकारी ऑल अबाउट नाइजर। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी नाइजर के बारे में। और अब आपके लिए एक खास बात ये है कि अगर आप भी नाइजर जाना चाहते हैं 2027 में, या आप आइजर एंड नाइजर दोनों ही कॉलेजेस में जाने के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आपको स्पेशल गाइडेंस चाहिए इन एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि साइएस्टा के साथ, क्योंकि हम इस डोमेन में, यानी कि आईआईटी एंड नेस्ट की प्रिपरेशन कराने वाली एकमात्र इंस्टीट्यूशन है अक्रॉस द होल कंट्री। और हमने ये चीज विद टाइम बार बार प्रूव की है कि भाई, हमारे पढ़े हुए बच्चे टॉप रैंकर्स रहे हैं हर साल, और इस साल भी, यानी कि 2026 में भी हमारे पढ़े हुए बच्चे नेस्ट में AIR 1, 3, 10, 11, 14, 16, 18 जैसी रैंक्स ला चुके हैं, और नंबर्स ये दिन जितने दिन बीतते जा रहे हैं उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। आई होप आप लोग भी अगले साल बढ़िया से पढ़ाई करें और इसी तरह की टॉप रैंक्स लेके आए। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा रमन बैच, जो कि ड्रॉपर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड है। क्यों? क्योंकि इसमें हम मेनली सिलेबस उस तरह से कवर करते हैं जिस हिसाब से एक ड्रॉपर का माइंडसेट होता है। उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कराने होते हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स पहले कराने होते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो बाद में कराने होते हैं, वीकली टेस्ट देने होते हैं, बाई वीकली टेस्ट देने होते हैं, है ना, डीपीपीज, लेक्चर नोट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें इस बैच में केटर हो जाती हैं। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि हर साल जो नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात जब भी आती है, तो आईआईटी नेस्ट में सबसे ज्यादा सिलेक्शन रमन बैच से ही हो रहे होते हैं, और इस साल भी ये चीज देखी जा रही है। और अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि साइएस्ट्रा इस साल ऑफलाइन बैचेस ईयर लॉन्ग लेके आ गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम दिल्ली में फॉर द फर्स्ट टाइम अपने ड्रॉपर बैचेस ऑफलाइन लॉन्च कर रहे हैं, जिसको आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्सेज में। तो हमारा जो पहला ऑफलाइन बैच होगा दिल्ली में, वो होगा साकेत में। और मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है, और यहाँ के बच्चे, मैंने जितना रमन बैच में या पिछले बैचेस जितने ही मैंने पढ़ाए हैं, तो दिल्ली के बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं रिसर्च को लेके, क्योंकि हम भी दिल्ली बेस्ड हैं और हमने काफी सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया हुआ है, और हमने देखा है कि यहाँ बच्चे काफी ज्यादा
अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और अच्छी रैंक्स लेके आते हैं और वो रिसर्च को लेके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। अगर आप और दूसरे जगह लोकेटेड हैं, तो भी हम आपके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम साकेत दिल्ली के अलावा भी 3 और सेंटर्स पर कोर्सेज़ लेके आ रहे हैं। जैसे हम सेक्टर 62 नोएडा में भी हैं, यानी कि दिल्ली एनसीआर के रीजन के बच्चे भी आ सकते हैं। हम विमान नगर पुणे में भी एक ऑफलाइन कोर्स या एक ऑफलाइन सेंटर लेके आ रहे हैं, और इसके अलावा हम लोग साउथ के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए बैंगलोर में अपना ऑफलाइन सेंटर एस्टैब्लिश कर चुके हैं। तो बिल्कुल बच्चे, आप किसी भी रीजन में हो इंडिया के, अगर आपको अच्छे से ऑफलाइन स्टडी करनी है तो आप इन लोकेशंस को चेकआउट कर सकते हैं और हमारे ऑफलाइन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाने भी जाना है, ताकि अगले साल भी इस साल की तरह बहुत बढ़िया सिलेक्शन निकल के आए। आप लोग के लिए बिल्कुल ऑल द बेस्ट है। मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में।